मैंने सब कुछ आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है तथा इस प्रकार मैं आपके घर में आ गया हूँ। अब आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका कुत्ता हूँ। कृपया मेरे साथ इसी प्रकार व्यवहार करें। अरे, यहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है। एक एक करके रीड करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि हे ठाकुर जी, मैंने आपके चरण कमलों में मेरा जो कुछ भी था सब कुछ अर्पित कर दिया और मैं अब आपके घर में आ गई। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। और दास भी कैसा, वफादार वाला। कुत्ते की यहाँ पर संज्ञा दे रहे हैं श्री भक्तिनाथ ठाकुर कि मैं एक कुत्ते की भांति वफादार बन करके आपके घर पर आ गया हूँ। सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है सब कुछ। और अब आप ही मेरे स्वामी हैं। और इस प्रकार व्यवहार कीजिए कि मैं आपका दास हूँ और कुत्ते की तरह दास हूँ। जैसे कि डॉग वफादार होता है, उस तरीके से श्री भक्तिनाथ ठाकुर होता। तो अ, जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में पता लगा कैसे श्री भक्तिनाथ ठाकुर आगे बता रहे हैं कैसे कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता है। जैसे आवाज लगाते हैं ना, हॉमी, फिर तो से वो पूंछ हिलाता हुआ और एकदम से भाग करके हमको आता है। इस तरीके से श्री भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि इस तरीके से वैसा व्यवहार कीजिए। जो हम ये गले में कंठी माला पहनते हैं, वो कंठी माला भी इस तरीके से इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि अ, तो म्यूनिसिपलिटी वाले आते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, तो वो सबसे पहले उन डॉग्स को पकड़ते हैं जिनके गले में पट्टा नहीं होता है ना? और जिसके गले में पट्टा दिख जाता है, वो पट्टा देख के वो समझ जाते हैं कि ये तो पालतू डॉग किसी ने पाला हुआ है। तो उसको वो कुछ भी नहीं कहते हैं, उसको वो छोड़ जाते हैं कि नहीं, ये तो पालतू डॉग है, ये आवारा नहीं है। और उसको वो छोड़ करके चले जाते हैं। इस तरीके से होता है। और इसीलिए ये कंठी माला का महत्व भी बताया जाता है। तो जैसे यमदूत जब आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी के गले में कोई भी पट्टा नहीं है, दैट मीन्स गले में कंठी जिसके नहीं है उसको वो पकड़ के ले जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि गले में तुलसी माला कंठी माला पहनी हुई है, तो वो मानते हैं कि ये तो कृष्ण का पालतू है। इस तरीके से होता है कि ये तो कृष्ण का दास है, और वो यमदूत में नहीं लेकर के जाते हैं। तो इतना महत्व बताया जाता है इस कंठी माला। और वही संज्ञा यहाँ पर दी जा रही है कि हम भगवान के कुत्ते की तरह वहां पर वफादार होकर के एकदम रेडी रहें। जब भी भगवान हमें आवाज लगाए तो भाग करके हम वहां पर जाएं। सेकेंड, सुभाष चंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए सेकेंड पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपया मुझे बांध दें एवं अपने द्वार के निकट रख ले। इस प्रकार से कृपया मेरा निर्वाह करें। मैं किसी भी द्वेषी को आपके द्वार आपके घर के पास नहीं आने दूंगा, बल्कि उसे दूर तक खदेड़ दूंगा। हरे कृष्णा, थैंक यू आगे सो भी पढ़ना। मच। एक एक करके थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और हरे कृष्ण। भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी मुझे ना आप बांध दीजिए और अपने गेट के पास में रख लीजिए बस। ऐसा भी नहीं कि खुला छोड़ दीजिए या कुछ अपने पास रखिए, हमेशा रखिए। बस कुत्ते की तरह रख लीजिए, एक पालतू जानवर की तरह मुझे रख लीजिए और गेट के पास बांध दो। और इसी तरीके से वहीं पर मुझे खाने को दे दो, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वहीं पर फुलफिल कर दो। बस गेट के पास बांध लो बस। और मैं क्या करूंगा ए गुड़िया, कि अरे कोई आवाज भी नहीं आ रही, द्वेषी इसमें व्यक्ति हो आए, जाएगा सेट? कोई भी डब्बे द्वेषी में हो व्यक्ति आए, जाएगा सेट उसको स्पीकर घर में? के पास नहीं आने दो। ऑडिबल क्लियरली या कम आ रही है आवाज? ऑडिबल है प्रभु जी। ओके, तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं रहूंगा कि जो भी अनजान व्यक्ति सामने दिखाई देगा ना, तो भोग उस टाइम में भोगना स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे ही हम भी देखते हैं कि किसी भी डॉग के पास हम जाते हैं तो वो भौंकने लगता है, तो इतनी उसकी लाउड वॉइस होती है, इतनी डरावनी होती है, उसके दांत देख करके हमें डर लगता है कि ये काट ना ले। हाँ, तो इस तरीके से
भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कोई भी अगर घर के पास अनजान व्यक्ति आएगा, कोई भी द्वेषी व्यक्ति आएगा, तो उसको मैं आपके घर के पास बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा, उससे दूर तक खदेड़ दूंगा, भोगता हुआ जाऊंगा तो उससे दूर छोड़ कर, इस तरीके से लोग। हरे कृष्ण। नम्रता माता जी, आप read कर लीजिए थर्ड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके पार्षद आपका उच्छिष्ट पाकर जो कुछ प्रसाद छोड़ देंगे, वही मेरा प्रतिदिन का भोजन होगा तथा मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसका आस्वादन करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बहुत ही वंडरफुल चीज का हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें डायरेक्ट भगवान का उच्चिष्ट नहीं पाना है। पहले जो भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान के पार्षद जब पालेंगे, भगवान के परम भक्त जो हैं वो पालेंगे, तो सबसे पहले प्रोसेस यहाँ पर क्या बता रहे हैं भक्तिवेदांत ठाकुर, कि पहले तो वो भगवान को भोग लगेंगे, भगवान को भोग लगने के बाद उनके पार्षद जो है, उनके निकट जन जो है, वो जब उसको पा लेंगे के बाद जो बच जाएगा ना, वो ही मेरा प्रतिदिन का भोजन होगा, और मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तो हमने देखा है कि नारद मुनि के पिछले जन्मों में क्या होता है। नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे। वो दासी क्या करती थी, अ, जब भी ब्राह्मण लोग आते थे उनकी सेवा करती, उनकी सेवा करके उनको प्रसाद खिलाती थी, और जब वो पत्तल में जो बच जाता था, और वो नारद मुनि उन अ, संतों से, उन साधुओं से, उन ब्राह्मणों से पूछ करके, उनसे आज्ञा लेकर के बताते कि आपकी जो दूसरी माँ के पत्तल में बच गई है ना, क्या हम इसे पा सकते हैं? इस तरीके से नारद मुनि बाते थे। और देखिए उनका नेक्स्ट वर्ड है, नारद मुनि उन्हें मिला, तो इतना एलिवेशन, इतनी महिमा है। तो इस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रसाद पाना चाहिए। और जैसे जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की महिमा है, तो वो महाप्रसाद नहीं, महाप्रसाद। पार्वती जी यहाँ पर बिमला, बिमला में है। यस, किसी को याद आ रहा है कि सबसे पहले जगन्नाथ जी का भोग किनके पास आता है? आई गेस बिमला मैया के पास। जी प्रभु जी। यस, थैंक यू सो मच। तो फिर हमें वो मिलता है, तो दैट इज महाप्रसाद। इस तरीके से है। यहाँ पर भी पॉइंट नंबर 3 में यही विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं कि कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करेंगे। प्रतिदिन का भोजन क्या पाएंगे, जब आपको भोग लग के आ जाएगा, आपके पार्षद जब पालेंगे उनकी जूठन में पालेंगे। इस तरीके से मैं बहुत प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद का स्वागत बहुत स्वीट करता है। मनीष प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप रीड कर पाएंगे फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट। ट्विंकल माता जी, आप रीड कर लीजिए। चाहे मैं बैठा हूं या सो रहा हूं, मैं सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करूंगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं आपके पास नाचता हुआ आ जाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। आपके में ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं, मैं कुछ भी क्यों ना कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, सदैव ध्यान किस चीज का रहेगा, आपके चरण कमलों का रहेगा। और जब भी आप मुझे आवाज लगाएंगे ना, मैं नाचता हुआ, दौड़ता हुआ आपके पास आ जाऊंगा, और दुम हिला करके आपके पास बैठ जाऊंगा कि हाँ हे स्वामी, आपने मुझे बुलाया। ऐसा मुझे ठाकुर कह रहे हैं। प्रिया माता जी, फिर से आप पॉइंट रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अपने निर्वाह की कभी भी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सदैव आपके परमानंददायक प्रेम में निमग्न रहूंगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आपको अपना एकमात्र पालनकर्ता स्वीकारते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी निर्वाह की कोई भी चिंता नहीं करूंगा कि मेरा कैसे जीवन यापन होगा, मुझे कुछ खाने को, पहनने को, ओढ़ने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने का स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे, ऐसा वो बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रेम में निमग्न रहेंगे। तो भगवान का प्रेम क्या है? परम आनंददायक है। अगर भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। तो यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी वाली चीज यहाँ पर बताई जाती है। और इसलिए सॉरी, अमोघ लीला प्रभु जी भी बताते हैं, एक बार उनकी प्रसाद में सेवा लगी थी, बस तम फास्टिंग, और उसकी फिर जब व्रत खोलने का समय हो रहा था वो वाली फीस्टिंग हो गई। प्रसाद बांटने की उनकी सेवा थी। प्रसाद बांटते गए बांटते गए बांटते गए, और उन्हें ऐसा लगा कि सब भक्त प्रसाद पा रहे हैं और ये प्रसाद खत्म होने वाला है, मुझे भी तो व्रत का पालन करना था, मुझे भी तो भूख लगी थी, ऐसा सोच रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे, उनकी जैसी इच्छा है मैं उसमें खुश हूँ। और फिर इतनी देर में ही कोई भक्त आए और वो महाप्रसाद की प्लेट लेकर के उनके पास पहुंचे। ये प्रभु जी, ये प्रसाद मैं लेकर के गया था, 5 प्लेट, 3 प्लेट ही यूज हुआ, आप ले लीजिए। ऐसे भगवान सबके अरेंजमेंट है। तो देखिए, जब माता के गर्भ में संतान होती है, उसका जैसे ही वो इस धरातल हम पर आ रहा होता है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, तो माता के स्तनों में दूध उतर आता है, एंड दैट इज द बेस्ट फूड फॉर दैट चाइल्ड। तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक हाथी क्यों ना जो क्विंटल क्विंटल एकदम से खा जाए, उसका भी ठाकुर जी इंतजाम कर देते हैं। क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे भगवान पर भी, तो हमें अपने निर्वाह करने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। नरसिंह मेहता जी कितनी सुंदर कहानी है। तो नरसिंह मेहता एक निर्धन ब्राह्मण थे। मैंने सोचा था कि अगर अ, एक बार वो अपने घर पे श्राद्ध करेंगे अपने माता पिता का, तो श्राद्ध में वो सभी को बुलाएंगे, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराएंगे। और फिर उनके पास होता कुछ भी नहीं, तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं कि कहीं से कुछ धनराशि लक्ष्मी मिल जाए, तो कुछ तो ब्राह्मणों का वो इस तरह से। तो एक व्यापारी के शॉप पर वो जाते हैं, और उनको ये पता था कि नरसिंह मेहता जो है, इसको बहुत अच्छा भजन करना होता है, ये बहुत अच्छे भजन सुनते, गायन बहुत ही अच्छा है। तो वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम गायन करो, मैं आपको इतना किलो घी दूंगा और सब कुछ आपको फैसिलिटी दूंगा कि आप ब्राह्मणों का भोज अच्छे से करा पाओगे। तो नरसिंह मेहता जो स्टार्ट करते हैं गाना, तो वो इतना मग्न हो जाते हैं, गाते 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 शाम हो जाती है। तो शाम होने के बाद अब वो सोचते हैं, अरे मुझे तो श्राद्ध करना था, ब्राह्मणों को भी इनवाइट किया गया था, अब क्या होगा। तो वो उस व्यापारी को बोलते हैं कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, या मुझे टोका क्यों नहीं, मैं तो एकदम से भजन गाता गया, मैं खो गया था उसमें, मुझे एक बार टोकते तो सही, एक वही तुझे जाना भी है। वो व्यापारी कहते हैं, आप इतना अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा खोए हुए थे कि हम भी उसमें मंत्र मुग्ध हो गए, कैसे बताएं। अब नरसिंह मेहता को चिंता भी होती है कि अब क्या होगा, तो उधर के अपने घर जाते हैं। घर जाते हैं तो वहां पर जाकर के देखते हैं कि उनकी पत्नी बहुत खुश होती है कि हे स्वामी, आपने अपनी इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, बहुत ही अच्छा। नरसिंह मेहता वॉज क्लूलेस। तो मैं तो वहां पर भजन गा रहा था, व्यापारी की शॉप पर था, ये क्या ऐसा क्यों कह रही है देवी। तो वो बताती हैं कि ऐसा हुआ कि आप थोड़ी देर बाद ही वापस आ गए थे, और इतना सारा प्रसाद था, बहुत ही सब आ रहे थे, और ग्राम के सारे ब्राह्मण आकर के, दूर दूर से ब्राह्मण आकर के वो प्रसाद ग्रहण करके गए हैं। ब्राह्मण को इतना सुंदर हुआ है, और जिस प्लेट में वो खा रहे थे, सोने की प्लेट थी, और वो प्लेट भी बांटी जा रही थी कि आप साथ में ले जाइए। इतना सुंदर arrangement था, वो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और नरसिंह मेहता समझ जाते हैं कि और ठाकुर जी स्वयं आए थे और ब्राह्मणों का भोज कराया था ना। तो ये सब बताया जाता है कि ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, जो मेरे नाम पे मैं उसके काम, जो अपने काम पे मैं अपने धर्म पे, इस तरीके से बताया जाता है। तो एक बार अगर हमने अपनी शरणागति शो कर दी, तो भगवान के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, या उनके ऊपर हम फुली सरेंडर्ड हैं, फिर अपने निर्वाह की चिंता कभी नहीं करें। उसके परम आनंददायक प्रेम में अगर निमग्न है हम, तो फिर हमें कोई भी चिंता नहीं करनी। जाने का प्रयास करें।
सर्वस्व तुम्हारा करूं कंठिया करूं तुम्हारे सर्वस्व तुम्हारे संग हरे तुम तो ठाकुर तुम्हारा कुसूरा तुम तो ठाकुर तुम्हारा कुसूरा बलिया जाना बलिया बलियानी चलते हमारे बानी रही हो तो मान जाने बलियानी चलते हमारे बानी रही हो तो मान जाने प्रतिभजाने रे आशिते मारीबा प्रतिभजाने रे आशिते मारीबा राखी बगड़े राखी बगड़े सर्वस्व तुम्हारे चरणी संती बड़े चीजों मारे तब निज ज्ञान प्रसाद सेविया उच्च राखी गया तब निज ज्ञान प्रसाद सेविया उच्च राखी गया अमर भोजन परम आनंदे अमर भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हमें सर्वत्र तुम्हारा बड़े की तुम्हारा बसिया शिव तुम्हारो चरण दिवस जो आमिरे के बसिया शिविया तुम्हारे चरण दिवस जो आमिरे नाचते नाचते निकटे आईबो नाचते नाचते निकटे आईबो यखन डाकी बेचुंगे यखन डाकी बेचुंगे सर्वस्व तुम्हारे करने संतिया पड़ती तुम्हारे निजेरा पोषण प्रभु ना भारी छो रही बाधारे राधारे निजेर पोषण प्रभु ना भारी छो रही बाधारे राधारे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे हे बलिया वरण करे सर्वस्व तुम्हारा करे संतिया पड़ती तुम्हारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद जय जय कृष्ण रघुनाथ रघुनाथ जय जय गुरुदेव ठाकुर प्रेम